घर की लक्ष्मी बेटियां के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त, कभी भी कहीं भी, केवल ZEE5 पर। घर की लक्ष्मी बेटियां हमेशा के लिए पाठशाला नहीं जा पाएंगे। हाँ बेटिया, अब तुम इस घर की देहरी नहीं लांग सकती और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अपनी माँ को माफ कर दो बेटिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। माफी, गलती तो मैंने की है, मुझे माफ कर दो ना भाभी। ना, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम तो भावना की भलाई चाहती थी, उसकी किस्मत में ये लिखा हुआ था इसलिए। नहीं, इसने लिखा है हमारी बिटिया की किस्मत का ही पन्ना। तुम्हारी करनी का फल ये भुगत रही है और इस गुनाह के लिए हम तुमका कभी माफ नहीं करेंगे। कल नमन का जन्मदिन है और इस खुशी में युवराज चाहता है कि घर पर पूजा रखी जाए। अच्छी बात है मेनका भी, हम भी यही सोच रहे थे। किसी बात पर तो तुम लोग ने सहमति जताई। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पोते के जन्मदिन पर तुम लोग कोई बखेड़ा खड़ा ना करो, खासतौर से तुम नियति। छोटी माँ, कुछ नहीं होगा मेनका बहन, अब चिंता मत कीजिए। हाँ सरस्वती दीदी। कब निकल रहे हो तुम लोग? नमन के जन्मदिन की पूजा बस शुरू होने वाली है। दीदी मैंने आपसे कहा ना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो। देखो, भले ही थोड़ी देर के लिए आओ, लेकिन आ जाओ। ठीक है, ओके। तुम्हारी बहनों को और कुछ काम नहीं है क्या? सुबह से 4 बार फोन कर चुकी है कि आ जाओ आ जाओ। अरे जब एक बार कह दिया कि बिजी हूँ तो बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? अगर आप बिजी है तो बताइएगा। हमारा बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे नमन, हैप्पी बर्थडे। वो देखो पंडित जी आ गए। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे की लंबी उम्र की कामना करते हुए हम भगवान शिव जी के नाम का हवन करेंगे। इत श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हवन के लिए बच्चे के माता पिता को बुलाइए। अरे युवराज, आगे आओ। आओ ना, आओ बेटा, बैठो। बच्चे की माता को भी बुला लीजिए। पंडित जी, बच्चे की कोई माता नहीं है। लेकिन मेनका बहन, नियति नमन की माँ नहीं है सावित्री बहन। मैं नहीं चाहती कि वो इंसान इस पूजा में बैठे जिसने मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। इस पूजा में माँ और बाप दोनों का बैठना जरूरी है। ये पूजा जरूर होगी। ये सब क्या नाटक है कचरे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? अभी यार इसी बात निकल जाओ यहाँ से। वाह युवराज, बहुत खूब नाटक करते हो तुम। पहले खुद झूठे आंसू बहाकर इस घर में आ गए, फिर इस पवित्रा को लेकर आए, और अब जब ये सबके सामने आई है तो अच्छाई का ढोंग कर रहे हो। दीदी मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे। तुम्हें नहीं तो क्या हमें पता है कि ये कैसे आ गई? देख लिया माँ आपने, ये है आपके घर का चिराग, आपके घर का बेटा। आपके विश्वास का और प्यार का ये सिला दिया है इसने। बड़ी माँ, क्या आपको भी लगता है कि मैंने ऐसा? तुम्हारी करनी सबके सामने आ गई है युवराज। कितने विश्वास और भरोसे से मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। तुमने ये साबित कर दिया कि मेरा विश्वास गलत था, मैं गलत थी। और रहा सवाल तुम्हारा पवित्रा, तो तुम्हें मैं इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं युवराज की पत्नी हूँ और उसका बच्चा जो आप सबका लाडला है, उसकी माँ हूँ। तो इस नाते से मेरा भी इस घर पर उतना ही हक बनता है जितना कि आपका। हवन का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। सबसे पहले बच्चे के माता पिता यहाँ आकर बैठे। पंडित जी, नमन की असली माँ मैं हूँ। तुम नमन की माँ नहीं हो पवित्रा। नमन मेरा बच्चा है क्योंकि मैंने उसे पाला है, अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश की, उसे गलत दवाइयाँ देकर। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए मैं खुद आई हूँ। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, इतनी देर न लगाइए। जी पंडित जी। तो मैं खूनी हूँ और इस घर की पूजा में गुनहगार नहीं बैठेगा। गुनहगार मैं हूँ तो आप लोग क्या है? अगर मैं चाहूँ तो मेरे बच्चे की जान को खतरे में डालने के इल्जाम में एक एक को कोर्ट में घसीट सकती हूँ। फिर जेल में मैं नहीं, आप सब लोग होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे लिए हमारे मुंह तो हमेशा बंद ही रहेंगे और हमारे घर के दरवाजे भी। निकल जाओ यहाँ से।
झांसी की रानी के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त, कभी भी कहीं भी, केवल ZEE5 पर।